वी स्टार्ट मॉर्निंग सर। एंड जो लेट आएगा वो बाद में अपना ज्वाइन कर लेगा। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था वर्क डन ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस, और उसी कंटिन्यूटी में हम आगे जो हमारे बचे हुए प्रोसेस हैं उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था वो वर्क डन कैलकुलेट किया था एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो क्यों होता है मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है हमारा जो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी। और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी में अगर चेंज इन वॉल्यूम में जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। सो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन था वो क्या था, जीरो था। और उससे जो हमारे आउटकम आए थे वो तीन आउटकम आए थे। क्या? एक तो P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द फर्स्ट आउटकम। सेकेंड आउटकम हमारा ये आया था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू। और तीसरा हमारा आउटकम आया था कि डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी। ये तीन आउटकम आए थे, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी हमने वर्क कैलकुलेट किया था, और जब उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट किया था तो वहां से आया था कि वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू में V2 माइनस में V1। और फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, और जब वैल्यू पुट करते थे तो Q1 माइनस टू इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और H इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, the temperature will remain constant during the process, and you can see in this diagram here it is the pressure in the vertical axis, or in the horizontal axis it is the temperature. Similarly in the lower diagram, in the vertical axis is the pressure and the horizontal axis volume. So you can see in this diagram that here in isothermal process initially the pressure is P1 and volume is V1, and it will take a shape of hyperbola. That's why it is also known as the hyperbolic process. So P1 V1, and here it is P2 V2. While on the pressure and temperature diagram you can see initially pressure is P1 and temperature is T1, because temperature is constant. So here it is P2 and T2. So you can see with this diagram during this process the temperature will remain constant, and on PT diagram the process is vertical process. So now we apply perfect gas equation. Just note down simultaneously. So at point 1 it is P1 V1 is equal to MRT1, and at final stage 2 it is P2 V2 is equal to MRT2. So this is your equation number 1, and this is your equation number 2. And if we divide equation 1 by equation 2, so it will become P1 by P2, V1 by V2 is equal to T1 by T2. और अगर सिंपलमेटिकली इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और हमें मालूम है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो T1 इज इक्वल टू T2, सो इट मींस P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 is equal to P2 V2, or what we can say that PV is equal to constant. So during this process PV is equal to constant. This is the first outcome, you can see that. Now we have to calculate work done. और work done का फार्मूला हमें मालूम है W1 to 2 is equal to
integration 1 to 2 PdV. So when we integrate this value PdV from 1 to 2, we know PV is equal to constant. इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, और जब प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. प्रेशर की वैल्यू क्या है, वी नो PV is equal to constant, PV is equal to K और PV is equal to C, whatever you want to write. P is equal to K upon V. अब P की वैल्यू हमें मालूम है, that is equal to K upon V. So what we will do, we will put this value in this equation. You can say this is equation number 3. So equation number 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, what we can write, W is equal to then साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या आएगा, P की वैल्यू क्या थी, K और डिवाइड में K के आ गया मेरा स्मॉल v, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, D राइट. ऐसे ही मैंने ये लिखा, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 1 से लेकर और 2 तक. अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इट इज इक्वल टू K की पावर V और V की पावर माइनस में 1. इसको हम ये लिख सकते हैं ना, और इनटू में dV. मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया इस तरीके से, और अब मैंने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है V की पावर -1. जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप सबको मालूम है V की पावर -1 या 1 अपॉन V, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जब मैं इसको इंटीग्रेट ऐड कर लो, बाहर बच्चे खड़े हैं. ओके ओके ओके. तो जैसे मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, जो मैंने इक्वेशन लिखी थी अभी. अब आप देखो, जैसे मैं इसको आगे ना K अपॉन V इंटू में dV की पावर 1 से लेकर 2. K कांस्टेंट था, K को मैंने बाहर निकाल लिया, और 1 से लेकर 2 1/v dV. जब भी हम 1/v को इंटीग्रेट करते हैं दैट इज इक्वल टू लॉग. सो W1 to 2 is equal to W1 to 2 is equal to K, और K के ब्रैकेट में लॉग, और V की पावर 1 to 2. जब हम 1 to 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार अपर वैल्यू पुट करते हैं, एक बार लोअर वैल्यू पुट करते हैं. तो W1 to 2 K log V2 माइनस में log V1. और आप जानते हैं log एक प्रॉपर्टी होती है, log V2 माइनस log V1 इज इक्वल टू log V2 बाय V1, या log M माइनस log N इज इक्वल टू log M बाय N. वही हम वैल्यू क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे. अब जैसे आपने ये वैल्यू पुट करी, W1 to 2 इज इक्वल टू P1 V1 log V2 बाय V1. अब आप सबको मालूम है K की वैल्यू क्या है, हम सबको मालूम है कि जो हमारा P V इज इक्वल टू K. इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 पॉइंट में हम करूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K. अब मैं यहाँ पर K की इनमें से कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, चाहे PV, चाहे P1 V1, चाहे P2 V2. मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी P1 V1. तो जैसे ही मैंने इसकी ये वैल्यू पुट करी, मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, P1 V1. तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, W1 to 2 इज इक्वल टू P1 V1 log V2 बाय V1 इज इक्वल टू, एक बार मैंने वैल्यू पुट करी P1 V1, एक बार वैल्यू पुट कर दी P2 V2. सो P1 V1 log V2 बाय V1 इज इक्वल टू P2 V2 log V2 बाय V1. अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन से
हम यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग इज, हमें मालूम है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर मैं यहाँ पर V2 बाय V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, इस रिलेशन से निकाल सकता हूँ. और क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए V2 बाय V1 की. तो मैं क्या करता हूँ, P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1. ये वैल्यू मेरे पास आ गई. अब इसका ये मतलब हुआ कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1. और मेरे पास यहाँ वैल्यू किसकी थी, V2 बाय V1 की. तो मैं V2 बाय V1 की अगर ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, P1 V1 log P1 बाय P2, और दैट इज इक्वल टू P2 V2 log P1 बाय P2. सो यूजिंग दिस फॉर्मूलाज हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. और अगर आप चाहो तो इसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपने यहाँ पर ये वैल्यूज जो है, एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू सेम ही है, एक ये और एक ये आपको याद करनी है. अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो दिस इज द वर्क डन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक प्रोसेस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आप लोगों ने क्या करना है, आज लेक्चर क्लास खत्म होने के बाद आज ही आपने ये चारों डेरिवेशंस करनी है. नाउ नेक्स्ट, now our next process is the adiabatic process. Now what is adiabatic process? An adiabatic process is one in which no heat is transferred between system and surrounding. Isko, and when your adiabatic process is also reversible, it is known as isentropic process. So adiabatic process when there is no transfer of heat from system to surrounding or vice versa. This will happen when the working substance remains thermally isolated so that no heat enter or leave it during the process. Example के लिए it is a example. आप देखते हैं कि नॉर्मली हमारे पास वो होते हैं थर्मस, और थर्मस में अगर हम लोग कोल्ड वाटर या हॉट वाटर को अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो नॉर्मली फॉर 24 आवर्स वो ठंडा या गर्म ही रहता है. तो बेसिकली आपने क्या किया है, प्रैक्टिकली नियरली इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, वहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. तो सच काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर देयर इज नॉट हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस. और मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि थर्मस का एग्जांपल है. थर्मस में भी क्या हो रहा है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. प्रैक्टिकली जितने भी हमारे प्रोसेस हैं उन सभी के अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, बट हम थियोरेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि वहां उन सिस्टम्स के अंदर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. तो ऐसे सभी केसेस के अंदर क्या होता है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे. अगर वो रिवर्सिबल है तो उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे. पहले बताया कि जो भी हमारे प्रोसेस है एक्चुअल प्रोसेस वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, और उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी. और टू टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. सो नाउ नेक्स्ट, no heat enter or leave during the working substance. These are the fact about isentropic process. The temperature of the gas changes. The change in internal energy is equal to work done. It is expressed by the relation PV की power gamma is equal to constant, and normally we take gamma is equal to 1.4 for air, or gamma is equal to Cp upon Cv and R is equal to Cp minus Cv. These are some relation जिनको हम use करने वाले हैं अभी.
So now we know work done, or work done is equal to integration 1 to 2 PdV, and where dV is change in volume और P is pressure. और अभी आपको मैंने बताया भी था कि हम लोग नॉर्मली एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो फॉर पॉइंट 1 व्हाट वी कैन राइट? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. So this is the relation for adiabatic process. Now as we know, we can write it as, हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो P इज इक्वल टू K और K बाय V की पावर गामा. सो इस रिलेशन को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया? क्यों किया? बिकॉज P जो है इट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, तो हमने P की वैल्यू को वॉल्यूम के टर्म में चेंज कर दिया. नाउ W1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 K अपॉन V की पावर गामा इनटू में dV. अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मालूम है K कांस्टेंट है, K को हमने बाहर ले लिया. अंदर क्या बचा हमारे पास? V की पावर R, और V की पावर R को हम लोग क्या ले सकते हैं? माइनस R माइनस गामा. तो 1 अपॉन V की पावर गामा, उसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? V की पावर माइनस गामा. और जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे इसको डिवाइड करेंगे. तो क्या हुआ हमारे पास? क्या था बेसिकली? यू नो 1 की पावर V और V की पावर गामा. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको V की पावर माइनस गामा. और जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसकी एक वैल्यू को ऐड कर देंगे, और उसी वैल्यू से जो पावर है उससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे. अब हमने भी जो किया है इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो यही किया. यहाँ भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके क्या है हमारे पास? K कांस्टेंट था, 1 माइनस गामा कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया. V की एक बार वैल्यू पुट कर दी V2, और एक बार वैल्यू पुट करेंगे V1. तो V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा. सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. अब ये जो रिलेशन हमने निकाला है, इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है. इसको हम अभी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. तो हमें मालूम है K इज इक्वल टू P V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा. अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास K की वैल्यू थी, अब हमने क्या किया? यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर. ठीक है जी बच्चों. अब हमने क्या किया? एक बार इसकी वैल्यू P1 V1 पुट कर दी, और एक बार इसकी वैल्यू P2 V2 पुट कर दी. मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ. तो हमने क्या किया? एक बार यहाँ मैंने क्या किया? K की वैल्यू पुट कर दी, P1 V1 K की वैल्यू, और ब्रैकेट में क्या था? V2 और V2 की पावर क्या थी? 1 माइनस गामा. फिलहाल मैं यहाँ R लिख रहा हूँ समझाने के लिए. राइट, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आएगा हमारा दिस. उसके बाद माइनस, माइनस में अंदर फिर एक बार वैल्यू पुट करी V1 की पावर, ये पावर के लिए यूज करते हैं 1 माइनस गामा. ओके, सो दिस इज आवर टर्म. अब मैंने क्या किया? यहाँ पर P1 और V1 की वैल्यू पुट करी. ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर P1 की जगह पे. राइट, अब जैसे ही मैंने यहाँ P1 और V1 की वैल्यू पुट करी, नाउ व्हाट विल हैपन? ये P1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर P1.
अब इसको ले गए अंदर, इसको सॉरी एक मिनट में दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो k की वैल्यू एक बार पुट कर दी मैंने, पहले सॉल्व करता हूँ उसको। सो k आपको शुरू करके दिखाता हूँ कि मिस्टेक ना जाए। v2 की पावर 1 माइनस r, प्लीज मेरे साथ करते भी रहो, आप लोग भी करते रहो, माइनस k इंटू में v1 की पावर 1 माइनस r, ये आ गई वैल्यू। नाउ दिस इज डिवाइड बाय इक्वल टू, मैंने क्या किया, k की वैल्यू पुट कर दी p2 और v2, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू थी मेरे पास, v2 की पावर 1 माइनस r, ये वैल्यू आ गई। और माइनस अब k की वैल्यू मैंने पुट करी p1 और v1, ब्रैकेट में क्या वैल्यू थी मेरे पास, v1 की पावर 1 माइनस में r। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब क्या वैल्यू आएगी, p2 की वैल्यू थी, जो मेरे पास v2 की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, देखो v2 और v2 की पावर, यहाँ पे जो v2 की पावर थी कुछ भी नहीं थी, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ 1, उसके बाद ये पावर मल्टीप्लाई में है, इसको ऐड कर देंगे तो प्लस 1 माइनस r, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस, अब माइनस p1 v1, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे 1, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अमन बंदे से फोन करना, मुझे फोन और मेरा ना जूम मीटिंग की वजह से। ओके सो जब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, और सॉल्व करने के बाद टुनटुन कुछ पूछना है आपने, टुनटुन, हाँ जी टुनटुन कुछ पूछना है आपने, ओके जो क्या कह रहे हो बच्चे, नहीं समझ, हाँ आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या कह रहे हो, या तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख दो, चैट बॉक्स पे कोई भी क्वेरी चैट बॉक्स पे लिख दो। सर अभी हाँ जो जी, बताए वो एक बार रिपीट कीजिए। हाँ एक बार रिपीट कर दूं, मैं रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो W1 से लेकर 2 इज इक्वल टू 1 2 की पावर PdV, और हमें मालूम है कि फॉर दिस प्रोसेस PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा, इसमें तो सबको कोई डाउट नहीं है। फिर हमने क्या किया, K अपॉन V की पावर गामा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और जैसे हमने ये वैल्यू पुट करी, जैसे मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट करी K अपॉन V की पावर गामा, तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और 1 अपॉन V की पावर गामा है, और मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि V की पावर गामा को हम लोग क्या ले सकते हैं, V की पावर माइनस गामा, 1 अपॉन V की पावर गामा इज इक्वल टू V की पावर माइनस गामा। सो ये वैल्यू मैंने जब इंटीग्रेट करूंगा, इसमें एक वैल्यू ऐड होगी और उसी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे।
सो क्या बन गया, k इंटू में v की पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पर अगर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो k इंटू में v की पावर माइनस गामा। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसमें मैं +1 की वैल्यू ऐड करूंगा और उसी वैल्यू से क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। दैट इज माइनस गामा +1। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया 1 से लेकर और 2 पे। जब मैं इसको 1 से लेकर 2 पे इंटीग्रेट करूंगा, एक बार v की वैल्यू v2 पुट करूंगा और एक बार इसकी वैल्यू v1 पुट करूंगा। मैंने यही किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो क्या बन गया, k अपॉन 1 माइनस गामा, v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा, और k इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे मालूम है k की जो वैल्यू है दैट इज p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। और मैंने अभी करके दिखाया था, एक बार मैंने वैल्यू p1 v1 पुट करी और एक बार मैंने इसकी वैल्यू p2 और v2 पुट करी। तो सिमिलरली आप लोग भी ऐसे करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू p1 v1 की टर्म में पुट करेंगे, एक बार p2 v2 की टर्म में पुट करेंगे, और वहां से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आई बात समझ में। आप जब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करो इसको एक बार। As I told you in my PPT about the adiabatic process, and we know we can represent adiabatic process as PV gamma is equal to constant. Now we can find out the how to calculate the work done for adiabatic process. So we know work done is equal to integration 1 to 2 PdV. PdV is a expansion work done, and in case of adiabatic process, PV gamma is equal to constant. That means pressure value depend upon volume. So we put the value of P in the equation 1, and when we integrate this, it will become K into V की power 1 minus gamma upon 1 minus gamma, because we know we can write V की power gamma as, we can rewrite it as K V की power minus gamma dV. Now when we integrate, we add 1 and divide the same by 1 minus gamma. So it is equal to K, lower limit upper limit, V की power 1 minus gamma upon 1 minus gamma. So we put upper value and lower value, so it will become K की power divide by 1 minus gamma, V2 की power 1 minus gamma minus V1 की power 1 minus gamma. Now we know, because it's an adiabatic process, so PV की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K. सो W इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस एंड पुट K वैल्यू ऑफ K एज P1 V1 की पावर गामा और मल्टीप्लाई दिस बाय V1 की पावर 1 माइनस गामा. एंड व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन W, it comes out P2 V2. Here in multiplication it is 1 by 1 minus gamma. So P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma. We can write it as P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. So from this equation, we can calculate the work done in this way. And we know that the first law of thermodynamics for a non-flow process, delta Q is equal to delta W plus du. Hence, because it's an adiabatic process, delta Q is equal to 0. That's why delta W is equal to, and as this is an adiabatic process, delta Q is equal to 0. That's why delta W is equal to minus du. So what is the meaning of this? The work done on a system, it is stored as the internal energy, or internal energy is used to done work
by the system. So this is the adiabatic process. Okay.